नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट है दोस्त अजय शास्त्री और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अमन खान से। जी हां, अमन खान आज सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। आइए जानते हैं उनके विचार। चलते हैं अमन खान जी के पास। तो अमन जी, हम आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से जो अपना सुशांत भाई था उसका 10 करोड़ रुपया क्वान को गया था, तो क्वान का वो 10 करोड़ रुपया किस चीज़ का गया था? क्योंकि जो रिया बोल रही है कि वो उसकी पब्लिसिटी के लिए गया था, उसको काम दिलवाने के लिए। कोई 100 करोड़ का उसको काम मिल रहा था और 10 करोड़ जो रुपया दिया गया है वो सिर्फ इसलिए दिया गया कि उनका कमीशन था। और उसके बाद रिया के अकाउंट में कुछ टाइम बाद जो है 1-1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2-2 लाख रुपये आने शुरू हो गए थे। वो क्या था? देखिए, सबसे पहले तो अगर वो क्वान कंपनी अगर उन्हें कोई कम काम दे रही थी या पीआर कर रही थी तो 100 करोड़ का जब उन्हें काम मिलता तो उसके बाद 10 करोड़ देने चाहिए थे। वो पहले ही दे दिया उन्होंने, वो जो कोई भी, चलिए ठीक है, अगर उन्होंने पहले दे दिए तो एक तरफ तो वो जो क्वान कंपनी है वो सुशांत सिंह राजपूत की भी मैनेजमेंट देखती थी, करीब 40 से 45 सेलिब्रिटीज की मैनेजमेंट देखती है। उसमें रिया चक्रवर्ती का भी नाम है। तो एक एजेंसी जो अपना सुशांत सिंह राजपूत से तो 10 करोड़ रुपए ले रही है उसकी पीआर करने के लिए। जहां रिया चक्रवर्ती की बात आती है तो उसे करीब 30 लाख रुपए क्वान कंपनी ने, जैसे अभी आपने बताया, मार्च में 1.5 लाख रुपए दिए, फिर मार्च में दोबारा एक ट्रांजेक्शन में 2.5 लाख, फिर मई में हुई। तो ऐसे करके उन्होंने 2019 में पूरा देखा जाए तो करीब 30 लाख रुपए उन्होंने ट्रांसफर करे। वो किस चीज का था? वो कहीं मतलब घपलाई तो है ना, घोटाला तो है। उसमें भी दो चीजें हो सकता है, जैसे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलकर उसे मिसगाइड करके और उसकी चीजों में पैसा इधर से उधर करा के कमीशन ले रही हो। मान लीजिए जैसे पहले उसे क्वान कंपनी का आर्टिस्ट बनाया कि भाई क्वान कंपनी आपकी मैनेजमेंट देखेगी। क्वान कंपनी से बोला भाई अब मैं सुशांत सिंह राजपूत आपको दे रही हूँ, उसके बदले इसमें से आप मुझे कमीशन देते रहना जरूरत पे। एक तो ये एंगल भी हो सकता है। दूसरा एंगल ये हो सकता है, जैसे क्वान कंपनी का अगर हम देखें तो ये ड्रग्स पार्टीज वगैरह जो ये सब चीजें होती हैं तो उसमें अब ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? करण जौहर जैसे लोग या जो इतनी बड़ी क्वान जैसे कंपनीज जो बड़ी जो एजेंसीज हैं वो करती हैं, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट में सारे सेलिब्रिटीज हैं। आप और अगर हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो कोई सेलिब्रिटी हमारे कहने पे नहीं आएगा, इन लोगों के कहने पे आ जाएगा। तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं ड्रग्स जैसे पैडलिंग की हम बात करते हैं, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स पैडलर के रूप में सामने आ गई है हमारे, तो कहीं ना कहीं वो ड्रग्स का पेमेंट हो कि भाई जो ये हम पार्टीज करते हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जब उन्हें ये ड्रग्स चाहिए होती है तो सेलिब्रिटी क्वान कंपनी से कहता होगा मुझे ड्रग्स की रिक्वायरमेंट है। क्वान कंपनी रिया चक्रवर्ती को कहती होगी लो जी इतने ग्राम हमें ड्रग्स चाहिए, इतने किलो हमें ड्रग्स चाहिए। तो ये उसकी भी पेमेंट हो सकती है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे ये ट्रांजेक्शन हुई है। तो इसका मतलब 1.5 लाख की ड्रग्स मंगाई तो 1.5 लाख डाल दिए, 2.5 लाख की मंगाई तो 2.5 लाख डाल दिए। तो ये भी एंगल देखा जा सकता है, ये हो सकता है। तो इस बारे में जैसे कि अब जो है खुलासे हो रहे हैं और इसमें जिस तरह से जो सुशांत सिंह राजपूत है उसको जो एक मर्डर केस ना बना के उसको सुसाइड का जो है केस बना करके उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो हम अगर ये देखें तो जो मुंबई पुलिस है उसने कितनी जल्दबाजी करी है सुसाइड केस बनाने की। 2 महीने के अंदर सारे सबूत मिटा दिए हैं। हाँ, पहले तो उन्होंने फर्स्ट डे ही अनाउंस कर दिया सुसाइड है ना। उसके बाद जो फोटो डाले उसमें भी कई लोगों ने जब क्वेश्चन उठाया तो उसकी मुंबई पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो कहती है अच्छा ठीक है हम इसे दोबारा जांच करते हैं, ऐसा हुआ। और जब दिशा सालियान की अगर हम बात करें, जब ये मुंबई पुलिस को ये पता चल गया कि अब दिशा सालियान के लिए भी जस्टिस फॉर दिशा वो कैंपेन चल पड़ी और हमें सीबीआई मांग के लिए भी जो देश की हमारी जो आवाम है उन्होंने अपील करनी शुरू कर दी, तो मुंबई पुलिस ये समझ गई थी कि आज नहीं तो कल ये सीबीआई में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, दिशा सालियान का अगर आपको पता हो जितना भी डेटा था, जो चैट्स थी, जो रिकॉर्ड थे, वो सब डिलीट कर दिए और वो भी ऐसे डिलीट करे कि वो रिकवर ना हो पाए। उसके बाद एक बच्चे की तरह सामने आके मुंबई पुलिस कहती कि हम शर्मिंदा हैं, हमसे माफ कर दो हमको, हमसे दिशा सालियान का सारा जो रिकॉर्ड था, डेटा था, वो डिलीट हो गया और ऐसे डिलीट हुआ कि रिकवर भी नहीं हो सकता। इन्होंने ऐसे इसलिए करा कि जब सीबीआई इसमें इंक्वायरी करेगी तो अगर वो इनका फंसने का चांस है। तो अगर वो दिशा का जो अगर मोबाइल वो भी करे, रिकवर करने की कोशिश करे, तो क्योंकि मुंबई पुलिस के पास भी एक्सपर्ट टीम है तो उन्होंने ऐसा डिलीट करा कि सीबीआई भी इसे रिकवर ना कर पाए। और कहीं ना कहीं अगर हम दिशा सालियान का भी देखें तो वो भी जो है वो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि उस पर भी अभी ये फाइनल नहीं कि वो ये मुंबई पुलिस तो सुसाइड करी, लेकिन उस पर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का कनेक्शन ये आपस में जुड़ जाएगा और इनके जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, वो एक ही निकलेंगे आज नहीं तो कल, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 2 इतने बड़े लोग और उसके बाद 1-2 और ऐसे केस पाए गए जो इनसे रिलेटेड थे। कोई सुशांत सिंह के दोस्त थे, कोई कुछ थे, उनके भी कहीं एक्सीडेंट में डेथ हो गई, कहीं कुछ हो गया। तो ये बहुत लंबा गेम है। मतलब इसमें काफ़ी लोगों को जो है मर्डर किया गया है। और जिस तरीके से हम आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से कि ये तो जो चली कि सुशांत का केस है, सुशांत से पहले भी कई केस हुए हैं जिसमें दिव्या भारती जैसे लोग कि अपना ये था इंद्र कुमार एक लड़का था उसका हुआ है, उससे जिया खान का उससे पहले हुआ है। सबको आज तक का हमने रिकॉर्ड देखा है मुंबई का कि मोस्टली जितनी भी वहाँ डेथ हुई है उनको सबको सुसाइड नाम दे दिया गया है, किसी की भी हत्या वहाँ नहीं दिखाई गई है। तो ये क्या कारण लगता है आपको?
पहले तो जो मुंबई में एक हॉस्पिटल कूपर हॉस्पिटल, वो उस पे ही पर्सन चिन्ह लग चुका है कि कूपर हॉस्पिटल में अगर कोई इंसान की वो गई, किसी सेलिब्रिटी की, फिल्म इंडस्ट्री की डेड बॉडी गई तो वो सुसाइड होगा। दूसरी चीज भाई मैं एक चीज आपकी करेक्ट कर देता हूँ, जो इंदर कुमार है तो उनका कोई सुसाइड का मामला नहीं था, उनको रात को जब वो सोए थे तो उन्हें अटैक आ गया था और उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जिम्मेदार है। इंडस्ट्री इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि देखिए जब एक इतने टैलेंटेड उसके अगर आप इंदर कुमार जी की पर्सनैलिटी देखेंगे, इतनी पर्सनैलिटी, इतने सीनियर एक्टर है, इतने अच्छे टैलेंटेड, जब उस इंसान को काम नहीं मिलेगा, वो करण जौहर के अपनी वाइफ के साथ, जब पल्लवी जी के साथ जब वो सुशांत सिंह करण जौहर से मिलने जाते हैं तो वैनिटी वैन के बाद पहले उन्हें 2-2.5 घंटे खड़ा किया जाता है। उसके बाद करण जौहर जब बाहर निकल के आते हैं कहते हैं ठीक है ये मेरी मैनेजर का नंबर है, इससे कांटेक्ट में रहना, कुछ करेंगे। बाद में मैनेजर उन्हें ब्लॉक कर देती है। तो देखिए इंसान जब इमोशनली टूट जाता है और जब वो फाइनेंशियली वो किसी क्राइसिस में होता है और उतने लेवल पे से गिरता है तो कहीं ना कहीं उतना प्रेशर अपने ऊपर ले लेता है कि ये मैं आपके और मानता हूँ, लेकिन इतना क्राइसिस कैसे? इंदर कुमार टैलेंटेड था, उसको आगे क्यों नहीं लाया गया? ये भी एक सोचने वाली बात है कि उसको जो है बैकफुट पे धकेला गया, उसको पीछे धकेला गया, लेकिन उसको फ्रंट पे नहीं लाया गया। तो ये भी तो एक साजिश हो सकती है। हाँ बिल्कुल साजिश क्यों हो सकती है आप समझे। देखिए जब कोई ऐसा बंदा इंडस्ट्री में आपके साथ होता है, आपके साथ ही उस फिल्म का हिस्सा है, जो कि खुद अपने आप में ऐसी पर्सनैलिटी उसकी हो या इतना टैलेंटेड है कि वो मेन लीड भी अगर करना चाहे तो कर सकता है, तो आपको ये डर रहता है कि इसको अगर हम अपने साथ भी लें तो ऐसे कैरेक्टर दें कि वो थोड़ा सा हमसे 2 कदम 19 रहे, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे 21 दिख जाए। क्योंकि अगर ये आज हमसे इस प्रोजेक्ट में 21 दिख जाता है तो अगले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जो हमें 4 काम मिल जाने, 2 में 2 काम उसे मिल जाए, तो उन्हें जानबूझ के ऐसा कैरेक्टर दिया जाता है और उन्हें हाईलाइट भी नहीं होने दिया जाता है। यानी अब उन पे फिल्म में अगर आप देखो कैमरा आएगा तो 2 मिनट के अंदर कैमरा हट जाएगा, आपके ऊपर कैमरा आएगा तो 10 मिनट रहेंगे, कैमरा हटेगा ही नहीं। उसके जो डायलॉग होंगे वो सिर्फ इतने होंगे, हेलो भाई कैसे हो, कहाँ हो। आपके डायलॉग होंगे वो पूरे 2-2 पेज के होंगे। तो इससे क्या होता है, इनडायरेक्टली आप जनता को ये बताते हो कि ये जो इंदर कुमार है जिसे आप देख रहे हैं ये हमारे सामने कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखें मेरे सामने कैमरा आता है तो मैं हटता ही नहीं हूँ, और बेचारा इंदर कुमार आता है तो वो कैमरा आती है उस पर हट जाता है। इसका मतलब वो छोटा आर्टिस्ट है, ये आप जनता को बताना चाहते हो और उसको डीमोरलाइज करते हो। खुद ही अपने आप को ये मान लेता है कि मैं फलाना एक्टर के सामने मैं कुछ नहीं हूं। मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो एक फिल्म के 10 करोड़ ले रहा है, 5 करोड़ ले रहा है, 20 करोड़ ले रहा है, और मैं बेचारा पर डे के हिसाब से आ रहा हूं कि भाई चलो इतने लाख रुपए पर डे दे देना। तो ये सब लोगों को ये डीमोरलाइज करने के लिए, उनका हौसला तोड़ने के लिए, उनके टैलेंट को दबाने के लिए किया जाता है। तो मैं आगे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जिस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर फिलहाल चल रहा है और चलता आया है कि जो बड़े हीरो हैं या जो 4 खान हैं, हमारे जो खान गैंग है, क्या यही आगे नहीं उठने देता किसी को, या यही चाहता है कि हम ही आगे रहें? देखिए इसमें भी एक गैंग नहीं है, नहीं कोई भी एक गैंग जो है इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं चला सकता। जैसे अगर हम एक बात करें 4-5 ऐसा बड़े नाम है इंडस्ट्री में जिसका होल्ड होता है। एक है जैसे अगर हम बात करें महेश भट्ट और बट कैंप हो गया, महेश भट्ट और मुकेश भट्ट उनके भाई हैं, एक ही कैंप है। एक है यशराज, फिर धर्मा प्रोडक्शन हो गया, एक रेड चिल्ली, शाहरुख खान की अलग लॉबी है। जो शाहरुख खान के प्रोजेक्ट में दिखते हैं वो कभी आपको सलमान खान के प्रोजेक्ट में नहीं दिखेंगे। कुछ ऐसे नाम है, और जो सलमान खान के प्रोजेक्ट में दिखते हैं शाहरुख खान के रेड चिल्ली में नहीं दिखेंगे। तो ये लॉबी हो गई। और बाकी जो खान गैंग है, तो ये खान गैंग लोग जैसे बोलते हैं, लोगों को लगता है खान गैंग एक ही है, ये खान गैंग ही डिवाइड है। यानी जैसे मैंने अभी आपको एक बात बोली, जो सलमान खान के प्रोजेक्ट में दिखता है वो शाहरुख खान के प्रोजेक्ट में क्यों नहीं दिखता। अगर ये तीनों खान का, चारों खान का एक ही गैंग होता तो हमें ऐसे देखने को मिलता भाई आज सलमान के साथ शूट कर रहा है, अगले दिन शाहरुख के साथ शूट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं दिखेगा। तो इनके अलग अलग कैंप हैं, लेकिन इनमें इतनी यूनिटी है कि इन्हें यह पता है कि भले हमारे कैंप अलग अलग हैं, लेकिन दूसरे बंदे को जब दबाने की बारी आई है तो दूसरा हमारे पे सवाल उठाएगा तो हम एक साथ हो जाएंगे। हम इसलिए एक साथ हो जाएंगे, अगर आज मैं मतलब सलमान खान के खिलाफ कोई बोलता और शाहरुख खान सामने नहीं आएगा, करण जौहर सामने नहीं आएगा, तो कल को नहीं लगता कि आज सलमान खान पे कोई क्वेश्चन कर रहा है, कल को हम पे भी सवाल उठाएगा। तो ऐसा मौका ही ना आने दो कि मोनोपोली बना के रखो। यानी आज अगर कोई उसे दबा रहा है कल को हम पे भी उठाएगा, तो आज उसी पे रोक दो। और इसलिए भी करते हैं कि आज अगर मैं सलमान खान के सपोर्ट में आऊंगा तो कल को जब मेरे पे करण जौहर पे कोई आरोप लगेगा तो सलमान खान मुझे बचाव में आएगा। तो एक गिव एंड टेक पॉलिसी चलती है। तो इस तरह से पॉलिसी वहाँ पे चल रही है। ये पॉलिसी वहाँ पे चलती है और ये अलग अलग गैंग है, लेकिन जरूरत पे ये सब एक ही हो जाते हैं। हाँ, तो आगे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि जिस तरीके से अभी सुशांत की डेथ हुई है, उस डेथ में कई ऐसे नाम सामने निकल कर आए, लेकिन उन नामों को दबा दिया गया। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या ये जो इसकी डेथ हुई है ये किसी दबाव की वजह से हुई है, या वो उसका स्टारडम बढ़ता जा रहा था उसकी वजह से हुई है? नो डाउट उसका स्टारडम तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन अगर स्टारडम बढ़ता जा रहा है और वो हमारा हिस्सा है
अगर उसे हमसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कई नाम आप देखो, वरुण धवन जैसे इंसान को इतनी जल्दी से ऊपर बढ़ा देगा, जबकि वो कोई, अगर हम एक सुशांत सिंह राजपूत से कंपेयर करें तो वरुण धवन जब कोई एक्टिंग करता है पता नहीं चलता कॉमेडी सीन कर रहा है या सीरियस सीन कर रहा है, हंसी आती है। एक कह सकते हैं ऐसा ओवर एक्टर वो तो नेपोटिज्म वाली बात है ना, ओवर एक्टिंग करता है, लेकिन उसे कितनी जल्दी अवार्ड मिल रहे हैं, हर फिल्म के लिए डेब्यू में अवार्ड, इसमें अवार्ड, उसमें अवार्ड, ऐसे मिल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत जैसा बंदा जो इतना टैलेंटेड, पर्सनैलिटी वाइज देखो तो, हाइट वाइज देखो तो, उसके सामने ये लोग कहीं नहीं टिक रहा है। तो इनका यही है, और इन्हें अब अपने से खतरा नहीं है। देखिए आप एक बात समझे, जो इंसान चाहे शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो या सलमान खान हो, ये लोग 30-30 साल से इंडस्ट्री में हैं। सुशांत सिंह राजपूत की एज ही 34 साल थी, तो इन्हें पता है कि उनका हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन इन्हें दिक्कत क्या है, जो आने वाले जो इनके जो नेपो किड्स हैं, चाहे वो आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली हो, चाहे वरुण धवन हो, है ना, या और जो इंडस्ट्री में जो ये नेपो किड्स जो आ चुके हैं या जो लॉन्च होने वाले हैं, जो बहुत बिल्कुल लाइन में है, तो ये चीज तो खैर हम देख सकते हैं कि नेपोटिज्म में हमने देखा है कि जिस तरीके से, अब सनी देओल को ले लीजिए, सनी देओल को पूरा दबा दिया गया, मुकेश खन्ना और ये अक्षय खन्ना, और इस तरह से सुरेश ओबराय का बेटा जो था विवेक ओबराय, मतलब इस तरह से जो नेपोटिज्म भी देखा जाए, कहीं पे नेपोटिज्म बढ़ रहा है और कहीं पे नेपोटिज्म जो है बिल्कुल डाउन हो रहा है। ये भी एक कारण है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, अगर जैसे भी आपने कुछ नाम दिया, अगर उसमें एक नाम में उठाऊं अक्षय खन्ना जी। अक्षय खन्ना जी जो है सोशलाइट नहीं है, मतलब आप अगर उनकी सोशल लाइफ देखेंगे तो वो बहुत रिजर्व रहते हैं, घर में ही रहते हैं और किसी पार्टीज में नहीं दिखेंगे आपको, कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखेंगे, और वो पीआर एजेंसीज उनके लिए काम नहीं करती हैं। देखिए, जो इंसान पीआर एजेंसी को करोड़ों रुपए नहीं दे रहा है, उसकी एक वजह और है। एक तरफ अभी हम एक चर्चा कर रहे थे, अगर आपने देखा, हम कह रहे थे क्वान कंपनी को सुशांत सिंह राजपूत ने 10 करोड़ रुपए दिए, तो 10 करोड़ रुपए किसके लिए दिए? पीआर के लिए। तो ये एजेंसियों का भी ये फंडा होता है कि अगर कोई जो हमारी एजेंसी के बिना काम कर रहा है, अगर वो भी बहुत बड़ा बन जाएगा, तो सुशांत सिंह राजपूत जैसों को हम किस बिना पे उनसे 10-10 करोड़ मांगे, उन्हें क्या दिखा के 10 करोड़ मांगे? वरना सुशांत सिंह राजपूत क्या कहेगा, अरे अक्षय खन्ना तो बिना पीआर के इतना काम कर रहा है, मैं 10 करोड़ क्यों दूं? फलाना एक्टर तो विवेक ओबराय है तो बिना पीआर के इतना काम कर रहा है, मैं 10 करोड़ क्यों दूं? तो ये दिखाते हैं, देखो वो ये जो इतने आर्टिस्ट हैं, ये जितने भी टॉप मोस्ट पे 100 करोड़ की फिल्म का हिस्सा है, 50 करोड़ की फिल्म का हिस्सा है, चाहे मेल आर्टिस्ट हो, फीमेल आर्टिस्ट हो, वो चाहे तो क्वाइन कंपनी को या दूसरी कंपनी को, तीसरी कंपनी को, लेकिन इतना बजट देते हैं, तो प्रमोशन के लिए बजट देते हैं। तो हम उन्हें देख के इंस्पायर करते हैं। जब अगर मान लो मैं कल जाता हूँ, मेरे से भी कहेंगे, देखो जी सुशांत सिंह राजपूत 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहा है, उसे हमने दिया, उसने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए थे, तभी तो मैं दूंगा। इसलिए अक्षय खन्ना जैसे लोग टैलेंटेड होते हैं, वे भी वो पीछे रह गए। तो अभी आप जो है सुशांत के बारे में मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि सुशांत को फिलहाल आपको क्या लगता है कि सुशांत को जजमेंट मिलेगा, उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, मेरे खुद की गट फीलिंग्स हैं, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा, और आज नहीं तो कल उनका खुलासा होगा, क्योंकि ये निष्पक्ष जांच हो रही है। मैं देश की जनता से भी आपके माध्यम से, बीसीआर न्यूज के माध्यम से ये आह्वान करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इतनी जल्दी अपना हौसला ना तोड़ें, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या एनसीबी हो, उस पर सवाल ना उठाएं और उन्हें नेगेटिव कमेंट्स ना करें, क्योंकि जो ये बड़ी एजेंसीज होती हैं, ये कोई जज्बातों से नहीं चलती हैं। आप और हम जज्बाती हो सकते हैं क्योंकि हम जनता हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी एजेंसी जो है वो पुख्ता सबूत इकट्ठा करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कल को अगर हम कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट भी सबूत मांगता है, कोर्ट ये नहीं इमोशन नहीं देखता, तो वो अपना काम कर रही है। और ये भी देखने वाली बात है, जैसे हम कहते हैं भाई वो एनसीबी ने कुछ नहीं बता रही, सीबीआई कुछ नहीं बता रही, ये जो एजेंसीज हैं इनका भी कोई दायरा है, ये भी होम मिनिस्ट्री के अंडर चलती हैं, सरकार के सेंटर के अंडर चलती हैं, इनकी भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। अगर ये हर 10 मिनट में, हर 20 मिनट में आपकी तरह, हमारी तरह अगर ये लाइव आते रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, तो वो भी सही बात नहीं है। तो कितनी चीजें ये अभी अंदर ही अंदर है जो खुल के सामने आएंगी। नहीं, जिस तरह से देखा जाए कि सुशांत के केस में जितना भी अभी तक सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की है, अभी तक 1% भी खुलासा नहीं किया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत बताना चाहिए था अभी? नहीं, तो इसे आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर ये खुलासे करने लगे तो बाकी जो नाम है, अगर मान लो कहेंगे इसमें 4 नाम सामने आ गए हैं, वो सलमान खान सामने आ गया, या 2 एग्जांपल के तौर पे ये नाम सामने आ गया, तो क्या होगा, वो लोग एक्टिव हो जाएंगे अपने बचाव के लिए, एडवोकेट्स उनके एक्टिव हो जाएंगे, कैसे बचाएं, भाग भी सकते हैं, तो वो अंदर ही अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, और हो सकता है एक ही साथ वो कहें, लो जी एक साथ 4 लोग पकड़ लिए और इन लोगों के लिए हमारे पास ये सबूत है। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव बात और मैं आपको बताऊं कि कम से कम सीबीआई ने ये तो बता दिया है कि हम ये जो मर्डर एंगल है
उससे इसकी जांच शुरू जांच करेंगे शुरू दोबारा, करेंगे, यानी दोबारा से करेंगे। दोबारा से करेंगे। तो इसका मतलब कम से कम ये भी जनता की जीत है, जो उन्होंने एक वो मुहिम चलाई थी कि ये सुसाइड नहीं है मर्डर केस है। तो अब जो सीबीआई इतनी बड़ी जो देश की एजेंसी है वो इस मर्डर एंगल पे काम करेगी, तो वो डे फर्स्ट से देखेगी कि कोई कोई सबूत कौन कौन से मिटाए गए। तो इसमें जो ये मुंबई पुलिस हो गई या अपना कूपर हॉस्पिटल हो गया, जिन्होंने इसकी वो करी थी पोस्टमार्टम किया था, इन लोगों के भी इसमें कमियां जो है वो सामने आएंगी। क्योंकि कमियां तो सामने है, चूंकि देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ना तो डेट थी ना टाइम था। हाँ, तो अभी ये सबसे बड़ी कमी है कि कमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीजें होती है। नहीं, सीबीआई एक चीज का वेट कर रही थी, जैसे कि अभी एम्स ने जो दोबारा से कुछ ये क्रॉस चेक किया था कि कौन कौन से, जैसे अभी एम्स ने एक चीज बोली कि भाई उससे कूपर हॉस्पिटल से पूछा कि आपने यूरिन टेस्ट क्यों नहीं किया था उनका, क्योंकि जो ड्रग्स का अगर आप बात करें, अगर ड्रग्स का टेस्ट करना होता है तो यूरिन टेस्ट से सबसे पहले सामने आता है। तो उन्होंने बोला जी हम ज्यादातर केसेस में करते ही नहीं है। तो इस तरह की जो कमियां सामने आई हैं उस पर जो सवाल या निशान अब जो लग गया और वो प्रश्न उठ रहे हैं, तो सीबीआई और एक्टिव हो जाएगी। क्योंकि सीबीआई देखिए, पहले सीबीआई को क्या लग रहा था कि ये शायद वो सुसाइड ही होगा, लेकिन जनता ज्यादा इमोशनल अटैच हो गई है सुशांत से, इसलिए कर। लेकिन अब जब सीबीआई ने इतने दिन में इतना ऑब्जर्व कर लिया हो कि अरे यार बहुत सारे ऐसे लूप पॉइंट्स है, कमियां जो कि इस केस में छुपाई गई या कुछ सबूत मिटाया गया, तो वो अपना निष्पक्ष जांच करेगी और जल्दी से कुछ खुलासा होगा। जी अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। और अभी दर्शकों से सुशांत केस में क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों से मैं पहले तो यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात आप उस मुहिम को दबने नहीं दे रहे हैं, और जहां आपने 3 महीने 4 महीने मेहनत करी है तो थोड़ा और सही अपनी कम से कम देश की जो एजेंसीज हैं उस पर भरोसा रखें। और हाँ, जिन पे आपको शक है उनको बायकॉट करते रहें, उनके प्रोजेक्ट्स को बायकॉट करें और उन्हें सोशल साइट्स पे अनफॉलो करें और अपने पॉजिटिविटी रखें। देखिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। अगर मैं पहली मन में सोच लूंगा मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं किसी बड़े डॉक्टर से दवाई लूंगा लेकिन मेरा मन ये कह रहा है यार ये मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा इस दवाई से, तो क्या होगा, वो कितनी अच्छी दवाई देगा लेकिन आप ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके बॉडी, आपके माइंड ने और हार्ट ने, जो दिल है वो पहली मान चुका होगा दवाई मेरे लिए बेकार है। तो माइंड सेट हो गया ना, माइंड सेट हो गया। तो कम से कम अपने एनआईए पे, ईडी पे और सीबीआई पे भरोसा रखें और जल्द से जल्द हमें इसका फल मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी। तो देखा दर्शकों, अभी हमारे बीच में अमन जी थे, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सुशांत के केस के बारे में आपको समझाया। उम्मीद है कि जल्दी ही सफलता मिलेगी और सुशांत भाई को न्याय मिलेगा। जी हाँ, बीसीआर न्यूज़ के लिए दिल्ली से अजय शास्त्री की रिपोर्ट।